Today we are going to discuss the current affair which is in news। जो भी पूरा इस हफ्ते का न्यूज है वो सब हम कलेक्ट करके लाए हैं और एक साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके डिफेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे वो आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, आरआईएमसी हो या फिर एफकैट हो या फिर सीएपीएफ हो, जितने भी एग्जाम्स हैं इनके लिए रामबाण होगा, बनासिया होगा। एंड आप लोग कॉपी कलम निकाल लो एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप इनको नोट करते जाएंगे तो कंफर्म है आपके एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेंगे और आप इनको डील करके ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईएनएस अरिदमन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी पनडुब्बी है जो कि न्यूक्लियर वॉरफेयर ले जाने में सक्षम है और ये काफी चर्चा हो रही, क्योंकि आप देख रहे हैं आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात हम ऑलरेडी इसको जो है इंक्लूड कर चुके थे और ये जो अरिघात है, अरिदमन है, ये तीसरी हमारी पनडुब्बी हो जाएगी जो कि न्यूक्लियर पनडुब्बी है और इंडियन नेवी में इसको जो है आपका कमीशन किया जाएगा। तो ये बन करके तैयार हो चुकी है। क्या न्यूज है, क्यों ये न्यूज में है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फर्स्टली बेटा सब लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा आईएनएस, आपका आईएनएस मतलब जो आईएनएस अरिदमन है इसको हेडिंग डालिए और क्यों ये न्यूज में है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फर्स्टली वी शुड सी इंडियाज न्यूक्लियर पावर एट सी। तो आईएनएस अरिदमन, आईएनएस अरिदमन जो है आप देख पा रहे हैं ये काफी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है, क्या कॉजेज हैं, उनको अपन डिफाइन करेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पर अगर हम आईएनएस अरिदमन की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर फिगर आउट किए गए हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा और फिर हम इनको डिफाइन करते हैं एक एक पॉइंट को। यहाँ पर आप देखिए पहला, इंडियाज स्ट्रेंथन्स, यानी इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, याद रखिएगा जो इंडिया की स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स, इंडिया की स्ट्रेंथन यानी इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो इंडियाज स्ट्रेंथन एट सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस, है ना, विद द इंडक्शन ऑफ आईएनएस अरिदमन। तो आईएनएस अरिदमन के द्वारा जो इंडिया की स्ट्रेंथन है नेवी की, सागर में क्या हमारी नीति है, आप जानते हैं सागर डॉक्ट्रिन भारत चला रहा है और इंडियन जो ओशन है इसको हम क्या करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं। इंडियन ओशन में हमारी प्रोटेक्शन बढ़ जाए, इंडियन ओशन में बेसिकली हम चाइना को काउंटर कर पाए, इंडियन ओशन में बेसिकली हम जो आपके डेकॉइट्स हैं या जो आपकी आतंकवादी गतिविधियां हैं या कोई ऐसा जो ट्रूप्स है जो भारत में आकर के अटैक करे, इन सबको रोकने का हमारा प्रयास है। और इस क्रम में अगर हम बात करें तो आईएनएस जो अरिदमन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आप जानते हैं समुद्र के अंदर सबमरीन है एक और समुद्र के अंदर रहने वाली है और ये एक प्रकार से रडार में भी नहीं आएगी, इसके लिए इसमें बहुत सारे जो है आपके फंक्शंस किए गए हैं। तो क्या है इंपॉर्टेंट उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज इंडियाज थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। देख लीजिएगा आपका सबमरीन है एक प्रकार की और ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं एसएसबीएन पर वर्क करती है। एसएसबीएन का मतलब क्या हो गया, ये आपकी हो गई इंडियाज थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है, एसएसबीएन सबमरीन है। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिटरेंस प्रोग्राम, और ये इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जो आपका प्रोग्राम है डिटरेंस का उसको डील करती है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें मेजर लीप इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है ये जो आपकी है आईएनएस अरिदमन। यानी आईएनएस अरिहंत हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आईएनएस अरिघात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ अब अपन इसको कमीशन करेंगे आईएनएस अरिदमन को। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में अन्य जो है जानकारियों को हम यहाँ पर डील करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आईएनएस अरिदमन की अगर बात करें तो कुछ पॉइंट्स एंड फिगर्स हैं, इनको आप लोग अच्छे से विजुलाइज कर लीजिएगा एंड पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हाट मेक्स आईएनएस अरिदमन स्पेशल, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो आईएनएस अरिदमन को इंपॉर्टेंट बनाते हैं, इनको हमें देखना है। तो पहला कॉज यहाँ पर आप बच्चे देख लो, यहाँ पे नोट कर लो इस पहले पॉइंट को कि क्लासिफाइड है एज एन एसएसबीएन, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। एसएसबीएन का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो क्या बताओगे, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक प्लेटफॉर्म। यानी ये एक प्रकार की ऐसी सबमरीन है जो कि आपकी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के चलेगी और पानी के अंदर रहेगी। पनडुब्बी है बेसिकली, तो पानी के अंदर आपको ये वर्क करने को देखने को मिलेगा और इसको डिटेक्शन नहीं कर पाएगा, कोई भी रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होती है ना। और ये आपका साउथ चाइना सी से लेकर के इंडियन ओशन तक पूरा आपका अच्छे से वर्क करने वाला है। अगर बात करें डिजाइन्ड फॉर अ लॉन्ग अंडर वाटर एंड्योरेंस, है ना, लार्जर एंड मोर कैपेबल देन आईएनएस अरिहंत, यानी आईएनएस अरिहंत से लार्जर है ये। अब देखिए इसकी क्वालिटीज क्या है, लार्जर है,
देन अरिहंत, आईएनएस अरिहंत, और उससे क्या है, ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा कैपेबिलिटी है इसके अंतर्गत, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आती है इक्विप्ड, ये इक्विप्ड है मोर मिसाइल्स लॉन्च ट्यूब से, बहुत सारे जो आपके ट्यूब हैं, लॉन्चिंग ट्यूब है, वो यहां पर देखने को मिलेंगे, और आपको पता है न्यूक्लियर वॉरफेयर ले जाने में ये आपकी सक्षम है। बिल्ड टू रिमेन, है ना, हिंडर, क्या हिडन 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 क्या करेगी, वाइल कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स इंश्योरिंग दैट आपका क्या, सर्वाइवेबिलिटी, तो सर्वाइवेबिलिटी को क्या करेगी, इंश्योर करेगी। काफी इंपॉर्टेंट आपकी ये आपकी होने वाली है, इसको अच्छे से आप नोट कर लें। एसएसबीएन क्या होता है, आईएनएस अरिहंत क्या है, आईएनएस अरिहंत क्या है, ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। नाउ अब हम आगे देखेंगे इसकी अन्य जो क्वालिटीज हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देखिए वो अंडर वाटर है, अंडर वाटर है, और दुश्मन को इसको आपका पता नहीं लगेगा, तो आप इसको ये इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत बड़ा अंडर वाटर एक जो है आप कह सकते हैं प्रोग्राम होने वाला है। इसके अंतर्गत बात करें तो जो आपका आईएनएस अरिदमन है, कैन डिप्लॉय के सीरीज सबमरीन, इसने डिप्लॉय किया है के सीरीज की जो सबमरीन है। अभी के सीरीज की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंक्लूडिंग K4, जो K4 हमारी क्या मिसाइल होती है ना, वो इसमें क्या करी गई है बेटा, लगाई गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें इंक्लूड करी गई है वो आपकी क्या है, आपकी बेसिकली K4 मिसाइल्स को इसमें क्या किया गया है, इनबिल्ड किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एस्टिमेटेड स्ट्राइक रेंज 3000 किलोमीटर है, यानी इसकी जो रेंज होंगी K4 की वो 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखेंगी। दूसरी बात अगर बात करें, इनेबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फ्रॉम द सी, कैन नॉट टारगेट, है ना, डाइवर्सरीज विदाउट सरफेसिंग, ये वाटर के अंदर सरवाइव करेंगी। इनको अन्य पनडुब्बियों की तरह जो डीजल इंजन से बनी हुई पनडुब्बियां होती हैं, दरअसल में उनको क्या करना पड़ता है, पानी के ऊपर आना पड़ता है, क्या लेने के लिए, एयर ब्रीदिंग के लिए। लेकिन इनमें एक अच्छी क्वालिटी है कि ये पानी के ऊपर नहीं आती हैं, अंदर ही एयर ब्रीदिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है भारत का। क्यों? क्योंकि अगर पानी के ऊपर आती हैं तो हो सकता है दुश्मन उसको जो है डिटेक्ट कर ले और उसको जो है आघात पहुंचाए, लेकिन जब आप पानी के ऊपर ही नहीं आओगे, डीजल इंजन नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर से लैस है, तो इसमें एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि इसको पानी के ऊपर ब्रीथ करने के लिए, एयर लेने के लिए नहीं आना होता है, ये अंदर ही O2 को रिफॉर्म कर लेती है। तो इससे इसका काम चला, इनहांसेस इंडियाज क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस, इसको मेंटेन करने वाली है। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट आपका न्यूज था, हमने इसको डिफाइन किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं अंडर वाटर ये जो है वर्क करने वाली है। आगे और पॉइंट्स हैं कुछ, उनको भी देख लीजिएगा। रोल इंडियाज न्यूक्लियर थ्रेट, तो न्यूक्लियर ट्रायड क्या है इसको अपन समझेंगे। तो क्या है न्यूक्लियर ट्रायड, देखो यहाँ पे जरा, रोल इन जो है आपका इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड, विद आईएनएस अरिदमन इंडियाज स्ट्रेंथन्स इट्स न्यूक्लियर ट्रायड। क्या है न्यूक्लियर ट्रायड, यहां पर देख रहे हैं, जो आपका लैंड बेस्ड मिसाइल होंगी, इसमें एयर डिलीवर्ड होंगे न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, सी बेस्ड आपका डिटरेंस होगा, और दिस गारंटीज, ये एक गारंटीज होगा कि रिटेलिएशन इवन आफ्टर द फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक एंड कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डिटरेंस स्टेबिलिटी। मतलब भारत का ये एक आपका न्यूक्लियर कोर में अगर हम बात करें तो भारत का ये डिटरेंस होता है कि पहले वो न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई कंट्री भारत के ऊपर अटैक करेगा तो ये डिटरेंस उसका करेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो द पॉइंट इज हियर कि भारत पहले कभी के ऊपर न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई कंट्री भारत के ऊपर अटैक करता है तो भारत उस पर